नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज की ये वीडियो होने वाली है न्यू नोएडा के विषय में। अब हम ये तो सब जानते हैं कि न्यू नोएडा का डेवलपमेंट होना है, यहाँ पर एक शहर बसाया जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति को जितना संबंध इस शहर से है, बस उसे उतनी ही जानकारी रखना है। अब मान लीजिए, अगर किसान के हिसाब से सोचें तो किसान बस इस बात का इंतजार कर रहा है कि मुआवजा बढ़ जाए और उन्हें यहाँ का मुआवजा मिल जाए। जो भी उनकी जमीन एक्विजिशन में शामिल होनी है, उसका मुआवजा उन्हें समय से मिल जाए। उसी तरह से यदि आप दूसरी तरफ देख लीजिए तो यहाँ आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो भविष्य में यहाँ इस एरिया से कनेक्ट होंगे, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी के आधार पर या फ्यूचर के आधार पर कह लीजिए, प्रॉपर्टीज में जो एप्रिसिएशन मिलना है, वो इस नजरिए से देख रहे हैं कि जब हमसे अलग भी एक इंडस्ट्रीज के सेक्टर डेवलप हो जाएंगे तो हमारे यहाँ का जो प्रॉपर्टी का आज का प्राइस है वो कहीं ना कहीं ऊपर चला जाएगा। तो हर व्यक्ति अपने नजरिए से देख रहा है, लेकिन आखिरकार क्या आप इस बात से अवेयर हैं कि ये न्यू नोएडा आखिरकार किस तरह से बसाया जाएगा? क्या ये शहर होने वाला है? क्या यहाँ फ्यूचर में अधिकतर डेवलपमेंट रहेगा? किस बात पर अधिक जोर दिया गया है न्यू नोएडा में? क्या ऐसी डेवलपमेंट है जिस पर विशेष तौर पर यह विशेष क्षेत्र रहने वाला है? तो इस तरह की चीजें हमारे अंदर चल तो रही हैं, लेकिन ज्यादा संबंध में हम गहराई में जाते नहीं हैं। बस इतना जानते हैं कि आगे भविष्य में चल के नोएडा अथॉरिटी एक नया शहर बसा रही है, जिसे हम न्यू नोएडा के नाम से जानते हैं। तो साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नोएडा अथॉरिटी जिला गौतम बुद्ध नगर में डेवलपमेंट करने वाली एक अथॉरिटी है, जिसने अब से पहले नोएडा बसाया। फिर दूसरा प्राधिकरण बना जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है, फिर बना यमुना प्राधिकरण। तो इस तरह से 3 प्राधिकरण हैं जो यहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं, और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट होना है वो कहीं ना कहीं इन्हीं को जिम्मा सौंपा गया है आगे भी भविष्य में डेवलपमेंट होने का। अब न्यू नोएडा ये नोएडा प्राधिकरण के द्वारा डेवलप किया जाएगा। यहाँ तमाम तैयारियां, जो भी यहाँ प्लानिंग, जो डीपीआर बनी है, वो तमाम सब चीजें नोएडा अथॉरिटी ही करेगी। भविष्य में यहाँ जो आप देख लीजिए, ग्रेटर नोएडा का भी पार्ट 2 बसाने की प्लानिंग है, जिसका मास्टर प्लान तैयार हो चुका है, बन चुका है। आप देखेंगे कि वो पूरी प्लानिंग ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा करी जाएगी। अभी यहाँ तीसरी प्राधिकरण है यमुना प्राधिकरण, जो देखा जाए तो यूपी में सबसे बड़ा लैंड बैंक कलेक्शन इसी प्राधिकरण के पास है। लेकिन अब हम बात करते हैं न्यू नोएडा के विषय में। तो साथियों, ये जो न्यू नोएडा है, अगर इसको ऑन एन एवरेज बात करें तो इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले इसके विषय में बात करें तो इस प्लानिंग का, इस शहर का नाम होगा DNGIR, दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन। तो ये एक ऐसा क्षेत्र होगा जो लगभग 209 स्क्वायर किलोमीटर में बसाया जाएगा। बुलंदशहर के गांव और जिला गौतम बुद्ध नगर के 2 जिले के गांव इसमें शामिल किए जाएंगे। लगभग 84 से 85 गांव ऐसे हैं जिनका डेवलपमेंट अभी हाल फिलहाल किया जाएगा। ये 85 गांव में से लगभग 21 गांव ऐसे हैं जो जिला गौतम बुद्ध नगर के हैं, और बचे हुए 63 से 64 गांव जिला बुलंदशहर के होंगे, कुछ सिकंदराबाद तहसील के। तो साथियों, ये कुल मिलाकर इसकी बेसिक डिटेल है। अब अंतर हम जाने कि आखिरकार प्राधिकरण किस तरह से बारीकियों में शहर बसाने की डेवलपमेंट की शुरुआत करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 84 से 85 विलेज यहाँ लिए जाएंगे। उसी के साथ साथ साथियों, फ्यूचर में जो हम आज देख रहे हैं कि MMTH के नाम से मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब जो ग्रेटर नोएडा में डेवलप होने वाले हैं, इसमें रेलवे ट्रैक जो अब बनकर तैयार हो गया है, जिसकी सीधी कनेक्टिविटी मुंबई से है। कहीं ना कहीं रेलवे ट्रैक जो अभी दिल्ली से कोलकाता का रूट है, जो दादरी के अलावा काफी स्टेशन ऐसे हैं जैसे दादरी, दनकौर, और वो आगे कोलकाता की दिशा में चला जाता है। कल को भविष्य में जो भी यहाँ DNGIR में इंडस्ट्रीज का यूज होगा, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर इस MMTH और MMLH, ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के नाम से ये जो 2 शहर यहाँ बसाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पूरा इस रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल करते हुए आपको दिखेंगे, और जिसकी सीधी कनेक्टिविटी DNGIR से भी रखी जाएगी। यदि हम बात करें तो 2041 के मास्टर प्लान के हिसाब से भविष्य में यहाँ जो डेवलपमेंट होना है, अभी 2041 के हिसाब से मास्टर प्लान को बनाया गया है।
हम सभी जानते हैं कहीं भी शहर बसाने से पहले टाइम टू टाइम सर्वे किए जाते हैं, जिस सर्वे के आधार पर जमीन की घटत बढ़त और वहां जो पॉपुलेशन है उसके आधार पर हर चीज का पैमाना तय किया जाता है। इस प्लानिंग की शुरुआत हुई 2001 में, उसके बाद 2011 में सर्वे हुआ, उसके बाद 2022-23 में सर्वे हुआ। लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन में क्या ग्रोथ हुई है साथियों, जब इसकी पहली पॉपुलेशन का ब्यौरा लिया गया तो 1991 के हिसाब से इन 84 गांवों में लगभग 1,10,904 लोग रहते थे, जो वोट बैंक के आधार पर यहाँ कैलकुलेशन करी गई। वही पॉपुलेशन 2011 में अगर देखा जाए तो 1,51,778 हो गई। तो ये जो ग्रोथ यहाँ हुई, भविष्य में इसी के हिसाब से जमीन में क्या चेंजेस आए हैं, इसलिए पूरा ब्यौरा यहाँ पर न्यू नोएडा के हिसाब से लिया जा रहा है। अब साथियों, हम सभी जानते हैं कि शहर बसेगा, लेकिन शहर का जो भी मास्टर प्लान बनाया गया है उस मास्टर प्लान में कहाँ किस पर्पज के आधार पर उसे डेवलप किया जाएगा। तो इसमें टोटल जो एरिया है अगर हम उसकी बात करें तो साथियों, इसमें जो टोटल एरिया की यदि हम बात करें तो 20,911 हेक्टेयर एरिया होगा, जिसे न्यू नोएडा के हिसाब से डेवलप किया जाएगा। अब उसमें से किस प्रॉपर्टी को किस तरह से कहां पर कितना प्रतिशत उसमें डेवलप होगा उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अगर कॉमर्शियल की मैं बात करूं तो टोटल 20,000 में से 534 हेक्टेयर जमीन ऐसी होगी जिसको कॉमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जहां कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे, पेट्रोल पंप्स बनाए जाएंगे, या भविष्य में जैसे होटल्स और इस तरह से कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए जो एरिया होगा वो टोटल एरिया में से 534 हेक्टेयर जमीन होगी जिसको कॉमर्शियल पर्पस से डेवलप किया जाएगा। अब इसी के साथ साथ साथियों, गोडाउन है और शहर में जिस तरह की मंडी होती हैं, फूल मंडी, फल मंडी, अनाज मंडी, तो इस तरह की मंडी, ई कॉमर्स और वेयर हाउस बनाने के लिए लगभग 315 हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। 315 हेक्टेयर जमीन ऐसी होगी जहां यहां आप देखेंगे गोडाउन्स, वेयर हाउसेज और मंडी बनाने के लिए जमीन अलॉट की जाएंगी। अब साथियों, रेजिडेंशियल एरिया भी इसमें डेवलप किया जाएगा। जैसे तमाम क्षेत्र में आप देख लीजिए, यमुना में और ग्रेटर नोएडा में रेजिडेंशियल सेक्टर्स बसाए गए हैं, इसी तरह से भविष्य में ये सिटी में भी रेजिडेंशियल सेक्टर्स रहेंगे, जिसमें लगभग 1384 हेक्टेयर जमीन ऐसी होगी जो रेजिडेंशियल पर्पस के आधार पर यूज करी जाएगी। रेजिडेंशियल पर्पस से मेरा मतलब ये है कि वहां रेजिडेंशियल सेक्टर्स डेवलप किए जाएंगे प्राधिकरण के द्वारा, जिनमें कई कैटेगरीज के आधार पर वो अलॉट किए जाते हैं। कई बार हाई राइज बना दिए जाते हैं, कुछ सेक्टर आप देख लीजिए उन्हें प्री कास्ट के आधार पर डेवलप किया जाता है, जिन्हें हम बिल्टअप हाउस कहते हैं। तो ये बिल्डअप हाउस जो है प्राधिकरण के द्वारा बनाकर बेचे जाते हैं, और कई सेक्टर इस तरह के होते हैं जिनमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स अलॉट किए जाते हैं स्कीम्स के माध्यम से भी, और डायरेक्ट लोग भी उसे खरीद सकते हैं। इसमें लगभग 1384 हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल होगा। इसी तरह से आप देख लीजिए कि यहाँ जो अभी हाल फिलहाल 84 गांव की आबादी है, उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो इस टोटल एरिया में से लगभग 1425 हेक्टेयर जमीन ऐसी है जो आबादी का हिस्सा रहेगी। 1425 हेक्टेयर जमीन ऐसी है जो गांव हैं, जिनके लाल डोरा माजरे के अकॉर्डिंग जो आबादी बनती है वो लगभग 1425 हेक्टेयर जमीन है, जो फ्यूचर में इस DNGIR के गांव हैं उनके अकॉर्डिंग छोड़ी जाएगी या आबादी के इस्तेमाल के लिए गांव वालों को मिलेगी। अब साथियों, इसी में जैसा हम सब जानते हैं कि एयरपोर्ट के नजदीक और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, DMIC, इस तरह की इंडस्ट्रीज ऑलरेडी यहाँ पर डेवलप हो चुकी हैं ग्रेटर नोएडा में, और यहाँ से ट्रेन कनेक्टिविटी जो रेलवे ट्रैक बिछाकर वहाँ DNGIR को दी जाएगी, उसमें इंडस्ट्रियल पर्पस यहाँ मेन मोटिव रहेगा कहीं ना कहीं शहर को अच्छे से ग्रोथ करने में और आसपास के कनेक्टिविटी के आधार पर। तो साथियों, जिसमें से इंडस्ट्रीज अगर हम देखें तो 1370 हेक्टेयर जमीन ऐसी होगी जो इंडस्ट्रियल पर्पस से इस्तेमाल करी जाएगी, लेकिन उसमें भी फर्क ये है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करना और इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल करना अलग अलग बात होती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स 1370 हेक्टेयर जमीन में डेवलप किए जाएंगे। साथ ही साथ ऐसा एरिया जो मास्टर प्लान में तब्दीली करने के बाद कहीं ना कहीं सेक्टर इंडस्ट्रीज के लगाने के लिए प्रपोज्ड रहेगा। मतलब भविष्य में अगर प्राधिकरण चाहे तो अगर अपनी रिक्वायरमेंट आती है तो उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज के सेक्टर बसाना चाहे तो उसमें लगभग 6885 हेक्टेयर जमीन होगी,
जो प्रपोज्ड इंडस्ट्रियल के लिए रखी जाएगी। अगर भविष्य में वहां जरूरत पड़ती है तो इंडस्ट्रीज के और भी सेक्टर डेवलप किए जा सकते हैं।